हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 2022 का जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर है बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का, उसके क्वेश्चंस बताऊंगा। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे इनमें, तो आपको दोस्तों पढ़ लेना है। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री है, हमारे पास चैप्टर फर्स्ट है। उसका क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिराइव काइनेटिक गैस इक्वेशन। दोस्तों, लगभग हर पेपर में आता है क्वेश्चन, 5 मार्क्स का हर पेपर में आता है, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है ये एक चैप्टर में बहुत ही मेन क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इसको पढ़ लेना आप अच्छे से। 5 पोस्टुलेट है, 5 से 6 पोस्टुलेट आपको पढ़ने हैं। जैसे कि 4 नंबर का आएगा आपका पोस्टुलेट, आगे क्वेश्चन पूछा ड्राइव काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन ड्राइव करनी है, तो एक 2 नंबर का ये होगा, 3 नंबर का वो और 2 नंबर का है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड हमारे पास एक्सप्लेन मैक्सवेल बोल्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर मैक्सवेल बोल्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर वेलोसिटी। एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है उसको, एक वो डेरिवेशन सी है, ड्राइव करना है आपको। उसमें इक्वेशन बताई गई है, वो आपको लिखनी है। थर्ड हमारे पास व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर से डेविएशन कैसे होती है। दोस्तों, इसमें आएगा आपको कि जब अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है, तो जो बीच में एनर्जी होती है वो नेग्लिजिबल होती है, ऐसा कुछ है। तो दोस्तों, आपको ये भी पढ़ लेना है आगे फर्स्ट चैप्टर। जो हम अब और में क्वेश्चन आता है, अगर आप ये भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लो या सेकंड कर लो, सेक्शन में एक क्वेश्चन करना था दोस्तों। ये पैटर्न इनका एचपीयू वालों का। तो जैसे कि एक का था फर्स्ट चैप्टर से, एक सेकंड चैप्टर से आया है। जैसे सेकंड चैप्टर से आया है सेकंड क्वेश्चन, यूज़ वंडरवाल वॉल इक्वेशन ड्राइव द रिलेशनशिप ड्राइव करना है वंडर वॉल इक्वेशन से। वंडर वॉल इक्वेशन पीवीसी, ये अब हमें बनाना है। तो दोस्तों, ये भी बुक में दिया गया, आपने अच्छे से पढ़ लेना है। बी क्वेश्चन, ड्राइव विस्कोसिटी, हाउ कैन वी डिटरमाइन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड यूजिंग ऑक्सवाल्ड विस्कोमीटर। विस्कोसिटी फाइंड करनी है और इसकी जो डिटरमाइन करना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑक्सवाल्ड विस्कोमीटर से। सी हमारे पास एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, वो हमें लिखना है। तो दोस्तों, फर्स्ट पार्ट सेक्शन है हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें से दोनों में से एक क्वेश्चन करना है आपको। 10 मार्क्स का सेक्शन ए आएगा। सेक्शन बी, ये भी हमारा लगभग 10 मार्क्स का आएगा। सेक्शन बी है हमारे पास, ये हमारा आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारे पास है। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन द क्रिस्टल, एक्सप्लेन ब्रैग मेथड यूज टू एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये भी हमारा क्वेश्चन है, ब्रैग मेथड यूज़ करना है, एक्सरे डिफ्रैक्शन फाइंड करनी है। क्वेश्चन बी है, व्हाट आर पॉइंट इफेक्ट्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट इफेक्ट इन स्टिचोमेट्रिक। पॉइंट इफेक्ट आपको डिफाइन करना है, और आपको स्टिचोमेट्रिक क्रिस्टल भी बताने क्या होते हैं। सी हमारे पास, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटिफिशियल एंगल, हमें क्या होता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी, ये हमें डिफाइन करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है आपको। जैसे कि जो एक्सप्लेन ब्रैग मेथड, ये हमें लगभग दो शीट्स करना है, 2 शीट में करना है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। पॉइंट इफेक्ट हमारा 3 मार्क्स का, यानी कि इसको हमने आधा पेज तो भरना ही भरना है। और लास्ट वाला 2 मार्क्स का, इसमें 5-6 लाइनें लिखनी है। फोर्थ क्वेश्चन है ड्राइव, फोर्थ बी में है 3 और 4 में से कोई एक करना है। जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, ड्राइव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डेफिनेशन लिखनी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ड्राइव डेट एक्सप्लेन द ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट हाफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड, वो हमें लिख देना है। 2-3 लाइन्स का तो है दोस्तों, आपको बस वो लिखना है और ऊपर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है, डिफाइन करना है। बी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 2 मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिटर्मिनेशन कैसे होती है। ऑर्डर ऑफ ये हमारे हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू देती है, और ये जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एक्सपेरिमेंटली होता है ये, वो थियोरेटिकल है, ये एक्सपेरिमेंटली लिखना है आपको। सी व्हाट आर द रिएक्शन आर हाईली ऑर्डर रिएक्शन रेयर क्यों होती है, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है दोस्तों। सी क्वेश्चन आ गया। अब हम सी में 5 और 6 में से एक करना है, ये भी 10 मार्क्स का है। तो आपको जैसे कि C5 में ए में है, 2 पार्ट हैं। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एंड फ्रीटल क्राफ्ट अल्काइल। दोनों हमें करनी है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों, 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहले नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन 2 मार्क्स की है, फ्रीटल क्राफ्ट भी 2 मार्क्स की है। बी क्वेश्चन है, व्हाट आर SN1 रिएक्शन, डिफाइन द मैकेनिज्म स्टिचोमेट्री एंड एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। SN1 के हमें डिफाइन करना है क्या होती है, मैकेनिज्म फाइंड करना है, स्टिचोमेट्री बतानी है, एनर्जी प्रोफाइल बताना, डायग्राम बताना फॉर SN1 रिएक्शन के लिए। तो जैसे हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। सी हमारे पास रिएक्शन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करनी कंप्लीट, एक मार्क की एक रिएक्शन है दोस्तों, बहुत ईजी रिएक्शन है, आपको बुक में मिल जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ लेना। 6 क्वेश्चन है, राइट द
प्रोडक्ट फॉर्म बाय इथाइल ब्रोमाइड इन रिएक्टेड विद AlC को हमें इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट करेगा अल्कोहल KOH के साथ, तो क्या होगा, और NaNO2 AgNO2 Na ईथर, इन सभी के साथ आपको इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट कराना है और बताना है कि क्या प्रोडक्ट बना है। बी हमारे पास व्हाट इज एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन फॉर अराइल हैलाइड, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म गिविंग एडवांटेज। दोस्तों आपको ये भी करना, मैंने तो दोस्तों ये ऊपर वाला 5th पार्ट किया था, आप 6th भी कर सकते हो। 6th में नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल एंड अल्काइल, तो इसमें हमें रिएक्टिविटी बतानी है अल्काइल और अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। डी पार्ट में हमारा 7th और 8th क्वेश्चन है। डी में हमें 7th और 8th में से एक करना है, तो मैंने दोस्तों 7th की है, जैसे 7th में डिस्कस द फॉलोइंग, प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रेपरेशन करनी है अल्कोहल की, रिडक्शन होनी चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन के साथ। सेकंड हमारे पास फिनोल बाय क्यूमेरिक हाइप्रोवेक्टिक मेथड, ये भी हमारे 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स का फर्स्ट पार्ट, 2 मार्क्स का सेकंड पार्ट। फिनोल भी कम्युनिन हाइप्रोवाइड मेथड, ये भी हमें करना है, ड्राइव करना। बी हमारे पास एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ओपनियर ऑक्सीडेशन एंड रायमंड रिएक्शन, आपका मैकेनिज्म बताना है और ओपनियर ऑक्सीडेशन का भी मैकेनिज्म बताना है। सी हमारे पास हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश 1 2 3 अल्कोहल बाय लुकास टेस्ट करना है आपको, और फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको बताना है कि लुकास टेस्ट से कैसे होता है। 8th हमारे पास हाउ कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म, एल्डिहाइड और कीटोन फ्रॉम एसिडिक क्लोराइड एंड नाइट्राइल्स, ये बताना है आपको कि एसिड एल्डिहाइड और कीटोन कैसे प्रिपेयर होते हैं एसिड क्लोराइड और नाइट्राइल से। बी हमारे पास राइट मैकेनिज्म ऑफ वोल्फ-क्रिश्नर कंडेंसेशन, वोल्फ-क्रिश्नर रिएक्शन मैकेनिज्म फाइंड करना है, बेंजीन कंडेंसेशन और वोल्फ-क्रिश्नर, दोनों के आपको मैकेनिज्म लिखने हैं। ई पार्ट है दोस्तों, ये बहुत ही कंपलसरी होता है, ये हमें ये सारे क्वेश्चन करने होते हैं। ई में MCQ टाइप आते हैं, तो 9th का जैसे ए पार्ट है MCQ, बट वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ गैसेस शो ओनली पॉजिटिव डेविएशन फॉर आइडियल बिहेवियर। तो दोस्तों इसका आपको शायद बी है इसका H2 और Hg, दोस्तों आई एम नॉट श्योर, बट आपको ये क्वेश्चन भी देख लेना है, ये आपको मिल जाएगा फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा। सेकंड हमारे पास द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम प्रेजेंट इन सिंपल क्यूब इज, सिंपल क्यूब इज, दोस्तों सिंपल क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, तो पाई बाई, तो 1/6 मल्टीप्लाई पाई के साथ 1/6 मल्टीप्लाई करते हैं पाई/6, यानी कि इसका सेकंड का ए पार्ट है। थर्ड हमारे पास है रिएक्शन पी एंड क्या कंप्लीटेड 25% इन 25 मिनट, 25 मिनट एंड हाफ, तो 50% इफ पी इज डबल द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आई थिंक 0 होगा दोस्तों, मैंने तो 0 किया है, बाकी पता नहीं दोस्तों, आप देख सकते हो बुक में। फोर्थ हमारे पास इट इज़ द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विद कंसंट्रेशन HNO3 and concentrated H2SO4 form nitrobenzene, nitric acid act as an acid, a catalyst, a base, a oxidizing agent। दोस्तों ये भी आपको बुक में से देगा, ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से है। If the primary alcohol halide would prefer to undergo SN1 reaction, SN2 रेशमाइजेशन, ई एलिमिनेट, दोस्तों ये भी आपको अल्कोहलिक वाले चैप्टर में मिल जाएगा, तो दोस्तों ये भी आपको पढ़ लेना है। बी हम फिलिंग नंबर 5 मार्क्स के MCQ आते हैं, 5 मार्क्स के फिलअप आते हैं। तो फर्स्ट है टोलन रिएक्ट विद क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl टू फॉर्म क्या, ये दोस्तों आपको बुक में देख लेना है। सेकंड है ऑन डिस्टिलेशन विद कंसंट्रेशन H2SO4 ग्लाइकोल फॉर्म आई थिंक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। थर्ड हमारे पास ब्यूटेनल डैश एक्टिव दैन ब्यूटेनल आपको पता है हाईली रिएक्टिव होगा, हाईली ब्यूटेन से, ब्यूटेन जब बाउंड एडर होता है तो उसकी जो कम हो जाती है रिएक्टिविटी, और ब्यूटेनल हमारा हाईली रेयर, देन हम ब्यूटेनल टू आर न्यूक्लियोफिलिक एजेंट। फिफ्थ तक सीजियस यूनिट ऑफ कोफिशिएंट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो सीजियस यूनिट होती है उसको बोलते हैं क्वाइस। और फिफ्थ क्वेश्चन है 2 क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैव सिमिलर केमिकल कंपोजिशन एंड सेम क्रिस्टल शेप इज कॉल्ड, इसको लिखेंगे आप दोस्तों, ये भी आपको 2 इसका है यार मेरे को बोलने यार आइसोट्रॉपी, 2 क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, ये आपका दोस्तों फर्स्ट चैप्टर में से है, तो आपको इसको भी अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों मेरा मकसद था कि आप तक क्वेश्चन पेपर मिल जाना, क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया, तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लो और आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हाँ अच्छे से पढ़ लेना है आपको, ताकि आप भी अच्छे कर सको।